सेंटेंस को जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि शब्द कैसे बनते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है, यानी लेटर होता है। जब लेटर्स को आपस में मिलाया जाता है तो उससे एक शब्द बनता है, जैसे दिस, THIS। इसमें देखो चार शब्द, चार लेटर्स मिले हैं, चार लेटर्स मिलकर एक शब्द बना है। इसमें IS दो लेटर्स मिले हैं, इसमें MY दो लेटर्स मिले हैं, इसमें भी BOOK चार लेटर्स मिले हैं। इस तरह लेटर्स जब मिलते हैं तो शब्द बनाते हैं और उनका जब अर्थ निकलता है तो उन्हें शब्द माना जाता है। उसी प्रकार जब शब्दों को सही क्रम में रखकर उनका एक समूह सही क्रम में रखा जाता है तो उस शब्द समूह को हम कहते हैं सेंटेंस। किसी भी शब्द समूह को हम सेंटेंस तब कहते हैं जब उसका पूर्ण भाव व्यक्त होता है। किसी भी शब्द समूह को सेंटेंस हम तब कहते हैं जब उसका पूर्ण भाव व्यक्त होता है। सबसे पहले सेंटेंस हम देखते हैं। सेंटेंस का डेफिनेशन: सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। इसको याद करने के लिए, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंग। आप कहते हैं कि दिस इज़ अ बुक, यह एक किताब है, या दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। इसमें क्या है कि किताब नाम की कोई वस्तु है जो किसकी है, मेरी है। यानी कि इस वाक्य से पूरा अर्थ समझ में आ रहा है, पूरा भाव इसका समझ में आ रहा है, तो ये वाक्य हो गया। अगर इसका क्रम उल्टा सीधा हो जाए तो इसका अर्थ सही नहीं आएगा, तो यह वाक्य नहीं कहलाएगा। अब आते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पर। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस किसे कहते हैं? तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कहते हैं, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के दो भाग होते हैं। वाक्य के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं। पहला भाग है कर्ता यानी उद्देश्य, जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा भाग है प्रेडिकेट, जिसे हम विधेय कहते हैं। अब हो गया कि यह सब्जेक्ट किसे कहा जाता है। तो द पर्सन और थिंग स्पोकन अबाउट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरी चीज़ है, अगर कहा जाए जिस व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जाती है, कुछ कहा जाता है, उसे सब्जेक्ट तो कहते हैं। साथ में किसी कार्य को करने वाला भी सब्जेक्ट होता है। जो व्यक्ति कोई कार्य करता है उसे भी सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कहिए जाए कि राम एक लड़का है, तो इसमें किसके बारे में बात किया गया? राम के बारे में, तो राम सब्जेक्ट हो गया। इसमें कोई कार्य एक्शन वर्ड नहीं आया है, तभी हम समझ सकते हैं राम एक लड़का है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है? राम है। अब कह दिया जाए जिस व्यक्ति, अब एक चीज़ है ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज़ है कि सब्जेक्ट हो गया या ऑब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, इसे पहचानने के लिए हमें ज़रूरत होती है मेन वर्ब की। क्योंकि मेन वर्ब में ही हम प्रश्न करके सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट पहचानते हैं। तो मेन वर्ब आखिर होती क्या है? किसी भी हिंदी यानी सिंपल सेंटेंस में, हिंदी का जो सिंपल सेंटेंस होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है? तो याद रखना, सिंपल सेंटेंस वह वाक्य होता है जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया आई हो। जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया आई हो उसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। जिसमें केवल एक ही मुख्य क्रिया आती है उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। हम जो टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर टेंस, उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस डबल क्लास वाली होती है। उस डबल क्लास को छोड़कर जो सिंगल वाक्य जितना भी पढ़ते हैं सभी हम सिंपल सेंटेंस में ही पढ़ते हैं। यहाँ तक कि हम जब सेंटेंस पढ़ते हैं, सेंटेंस में असर्टिव सेंटेंस होता है, इंटरोगेटिव टाइप 1 होता है, इंटरोगेटिव टाइप 2 होता है, या नेगेटिव हो या इंपरेटिव हो या ऑप्टेटिव हो या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो, ये सभी सेंटेंस हम पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस के थ्रू। मतलब कि सेंटेंस को अगर अर्थ के हिसाब से देखा जाए तो 5 सेंटेंस मिलेंगे आपको: असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जबकि अगर सेंटेंस को रचना के आधार पर देखा जाए तो केवल 3 प्रकार के सेंटेंस मिलेंगे। वो हो जाएगा सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस की एक तरह से 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये पांचों प्रकार के असर्टिव सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं और इन पांचों प्रकार के वाक्यों के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में जो आता है वह होता है मेन वर्ब, हिंदी वाक्य के अंत में। तो अगर आपको देखना है कि सब्जेक्ट, किसी वाक्य में ये खोजना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो उस वाक्य का हिंदी अर्थ जो होता है अंत में, उसमें आप लगाएंगे कौन, आपको तुरंत सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि अगर लिखा है राम एक विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी कौन है? राम, तो राम इसमें सब्जेक्ट हो जाएगा। उसी तरह राम प्लेज हॉकी डेली, राम प्रतिदिन हॉकी खेलता है, तो कौन खेलता है? राम, तो इसमें राम सब्जेक्ट हो जाएगा। कौन खेलता है? राम। कोई भी वाक्य हो, अगर हम कौन लगा दें, कौन या किसने लगा दें, तो हमें सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है।
सब्जेक्ट की पहचान है, वाक्य की मुख्य क्रिया के पहले कौन या किसने रखने पर हमें सब्जेक्ट प्राप्त हो जाता है। जैसे उसने मुझे बुलाया, किसने बुलाया, उसने, तो उसने यानी वह सब्जेक्ट हो गया। राम प्रतिदिन हॉकी खेलता है, कौन खेलता है, राम, तो राम सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के भाग कितने होते हैं, तो सब्जेक्ट के भाग होते हैं 4 भाग मुख्य होते हैं, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड या मेन वर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। सब्जेक्ट के कितने भाग होते हैं, 4 भाग, डिटरमाइनर, क्वालिफायर, हेडवर्ड या मेन वर्ड और होता है एडजेक्टिवल फ्रेज।